हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 23 अगस्त 2020। आगे देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार के लिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जल प्रबंधन व्यवस्था के अंदर सुधार हो सके, इसके लिए किसने इजराइल जो देश है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जल प्रबंधन सुधार के लिए। अब ये बुंदेलखंड कहाँ है और कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर है, आप सभी जानते भी होंगे। बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अवध, पश्चिमांचल, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र हैं। मध्य उत्तर प्रदेश इसी प्रकार से बुंदेलखंड भी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर है बुंदेलखंड। यहाँ पर पानी की व्यवस्था में सुधार के लिए, जल प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसको उचित बनाया जा सके, उसको उत्तम बनाया जा सके, इसलिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर किसने किए हैं? ये किए हैं उत्तर प्रदेश ने। किसने किए हैं? उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ से परीक्षाओं के अंदर दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। दो प्रमुख क्वेश्चन इस तरीके से हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन प्रमुख हैं जो परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इसमें ही उत्तर प्रदेश में अगर हम आगे बात करें और साथ ही साथ लखनऊ से आप एक बात और याद रखें, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद के अंदर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही स्थित है। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर यहाँ के राज्यपाल की करें तो यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें ही अगर हम जाने उत्तर प्रदेश से जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बात पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो राजकीय पुष्प पलाश है। और राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। पूछा जाए कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अब उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल देश के साथ समझौता क्या है। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इसको येरूशलम भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको येरूशलम भी कहते हैं। क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम या येरूशलम आप इसको कह सकते हैं। और इजराइल का इस राजधानी को लेकर और कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर इजराइल का अपने पड़ोसी देश फिलिस्तीन के साथ में काफ़ी विवाद चलता है। फिलिस्तीन बताता है कि उसका इजराइल, उसका जो येरूशलम है ये उसका क्षेत्र है, जबकि इजराइल इस पर अपना दावा करता है। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हाल ही में इंदिरा रसोई की योजना शुरू की है। तो इंदिरा रसोई योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। किसने की है? राजस्थान ने शुरू की है इंदिरा रसोई योजना। बात अगर राजस्थान की करें तो राजधानी जयपुर है यहाँ की। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर आईएनसी की सरकार है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के अगर पड़ोसी देश आपसे परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएं तो आपको याद रखने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से अगर आपको नोट करने तो आप नोट कर सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है। तो ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। और पूछा जाए पड़ोसी देश कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय जहाँ से सीमा बनती है, तो पाकिस्तान जो है वो पड़ोसी देश है उसकी। यानी कि अगर हम कहें हम पड़ोसी देश भारत का है जो सीमा बनाता है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से नेपाल सीमा बनाता है, इसी प्रकार पाकिस्तान जो सीमा बनाता है वो गुजरात और राजस्थान से बनाता है। और यहाँ से जयपुर से जिस प्रकार से दिल्ली से पानीपत लाहौर के लिए समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चलती थी, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, उससे पहले भी संबंधों के चलते वो ट्रेन बंद कर दी गई थी। इसी प्रकार जयपुर से कराची तक के लिए भी ट्रेन चलती थी। कहाँ से? जयपुर से। ये बात भी आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस एवी चंद्रशेखर और प्रदीप कुमार पांजा को किस बैंक ने अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? तो जस्टिस एवी चंद्रशेखर और पीएस पांजा, कौन? प्रदीप कुमार पांजा, इन दोनों को, प्रदीप कुमार पांजा और जस्टिस एवी चंद्रशेखर को किस बैंक ने अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? तो इन दोनों को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है कर्नाटक बैंक ने। किसने किया है? कर्नाटक बैंक ने इन दोनों को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। बात कर्नाटक बैंक की करें तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 की। कर्नाटक बैंक की जो इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है मंगलुरु में। कहाँ पर? मंगलुरु, कर्नाटक में। बात कर्नाटक राज्य की करें तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वनी भाटिया को किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। किसके एमडी के रूप में? भारतीय स्टेट बैंक की, यानी कि इसको हम एसबीआई भी कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के एमडी रूप नियुक्त किए गए हैं अश्वनी भाटिया। तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का एक बड़ा बैंक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन विशेष रूप से याद रखना है। बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करें यानी कि एसबीआई की, भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय। यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर एक शहर का नाम आया है मुंबई। मुंबई में सर ये बात तो आप सभी जानते हो कि मुंबई जो है वो कहाँ की राजधानी है, तो आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होगी और ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि मुंबई जो है महाराष्ट्र जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ ही साथ बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट नोट नहीं कर रहा, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट्स क्लीन नामक सैनिटाइजिंग उपकरण किसने विकसित किया है? तो नोट्स क्लीन इसका नाम है, सैनिटाइजिंग उपकरण है, इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। बात अगर डीआरडीओ का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है एनएचएआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनएचएआई के द्वारा हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अब ये एनएचएआई क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। एनएचएआई जो है इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जब आप नेशनल हाईवे पर सफर करते होंगे तो आपने वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई देखी होगी और वहाँ पर खासकर ये लिखा हुआ रहता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ छोटा सा, NH58, अगर हम एक हाईवे का उदाहरण लें, NH1 NH58, इस तरीके से नेशनल हाईवे 58 की संख्या होती है, उनकी संख्या केंद्र अलग तरीके से रूप से परिवर्तन होता रहता है। तो NHAI आपने वहाँ भी लिखा हुआ देखा होगा। साथ ही साथ हिंदी के अंदर भी एक और चीज़ वहाँ पर लिखी हुई रहती है इस प्रकार से, भा रा प्रा। तो इसका मतलब यही होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, यही इसका मतलब होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में कहाँ पर? नई दिल्ली में एक जगह पड़ती है द्वारका, तो द्वारका में ही एनएचएआई का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? द्वारका, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सड़क और परिवहन जो राजमार्ग मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त सचिव रहे राजीव कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो पूर्व वित्त सचिव रहे राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। किसके पद पर? चुनाव आयुक्त के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत किसने की? तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत हाल ही में अर्जुन मुंडा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत की गई है। बात अगर हम अर्जुन मुंडा की करें तो अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और किस मंत्रालय के? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जनजातीय मंत्रालय आप इसको कह सकते हैं, अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी तरह का पहला वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स, क्या नाम है? कोरोना फाइटर्स किसने लॉन्च किया है? तो कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है कोरोना फाइटर्स को। और कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। यदि परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटर हेल्थ हैकाथॉन कोड फॉर कोविड किसने लॉन्च किया है? तो कोड फॉर कोविड बेटर हेल्थ हैकाथॉन लॉन्च किया है HCL टेक्नोलॉजी ने। किसने? HCL टेक्नोलॉजी ने। बात HCL टेक्नोलॉजी करें तो इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 को। और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा का जो जनपद है, यानी कि जो नोएडा का मुख्यालय है वो गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर ही नोएडा का जो जिला है उसका नाम है। जो गौतम बुद्ध नगर से ही निकाल कर इसको एक अलग शहर नोएडा को बसाया गया था। आपको बता दें, नोएडा जो है ये दिल्ली NCR का भी हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल मिला हुआ जनपद है। आज की जो हमारी करंट अफेयर थे वहीं पर समाप्त होती है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पहले वहीं पर बता भी चुका हूँ ऊपर कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कृपया बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।